नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत अलवर के कटी घाटी में वृक्षारोपण किया और उनकी सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान अपने उद्बोधन में भूपेंद्र यादव ने मुकेश कुमार के एक पुराने गाने को याद करते हुए कांग्रेस को कहा कि लोगों से झूठ ना बोलें, जीत हमेशा सत्य की होती है। कि सरकार में आने के बाद हम जितना अलवर के सिरिस्का के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उतना ही रणथंभौर के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है। और यहां पे सरकार में आने के बाद हमने मंत्री रहते हुए रामगढ़ विषधारी को भी टाइगर के संरक्षण क्षेत्र के रूप में हमने घोषित किया है। जो हमारी सबसे बड़ी समस्या रणथंभौर में और जो अलवर में है, वो इसका क्रिटिकल हैबिटेट एरिया है और ESZ पूरा नहीं हो पाना है। डॉक्टर साहब भी परसों मिले थे। इसका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन बनना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसकी कार्यवाही भी सर्वोच्च न्यायालय ने ही प्रारंभ करी, कमेटी भी सर्वोच्च न्यायालय ने ही बनाई। सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी यहां पर बनी और बनने के बाद जो वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट थे वो यहां पर आए और यहां पर आने के बाद सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ने ही सारी कार्रवाई को करा। हम ये चाहते हैं कि अलवर का क्रिटिकल जो CTH है, अलवर में भी और हमारे रणथंभौर में भी होने के बाद ESZ का डिमार्केशन है। क्योंकि आसपास में गांव किसके हैं? हमारे गुर्जर भाइयों के गांव हैं, हमारे मीणा भाइयों के गांव हैं, हमारे सैनी समाज के गांव हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के गांव हैं। ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं ना कि इनको OBC समझ में नहीं आता, इनको इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि ये तो काम ही इनके खिलाफ करते हैं, इन्हीं गांववासियों के खिलाफ काम करते हैं। और कांग्रेस के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि भाई, जो मंच से आप कह रहे हैं इसको एफिडेविट में फाइल कर दो, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम क्या डर करो फाइल। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, मुझे एक पुराना फिल्मी मुकेश का गाना याद आता है। वो कौन सा गाना है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, और वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। कम से कम लोगों में तो झूठ मत बोलो। लेकिन ठीक है, झूठ के पैर नहीं होते और विजय अंत में सत्य की ही होती है। लायंस क्लब बहरोड द्वारा हमीरपुर स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया और 21 पौधे लगाए गए। क्लब के लोगों को छात्रावास के स्टाफ ने आश्वासन दिया कि इन पौधों की देखभाल वे खुद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान क्लब अध्यक्ष पमित यादव, उमेश लवाणिया, महेश पारिक, शिवशंकर गुप्ता, डॉक्टर सुरेंद्र यादव, सत्यनारायण अग्रवाल सहित क्लब के बहुत से सदस्य मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम में उर्मिला देवी का विशेष योगदान रहा। इस दौरान क्लब अध्यक्ष पमित यादव ने कहा कि हमारे इस प्रयास से पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश जाएगा। हिंदू अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा। सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। हिंदू अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में।
कोटपुतली बहरोड जिले में 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी और जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत का स्थानांतरण अजमेर के किशनगढ़ स्थित राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्राचार्य पद पर हो जाने के बाद जिले के नए पुलिस कप्तान देवेंद्र कुमार विश्नोई ने पदभार ग्रहण किया और पत्रकारों से रूबरू भी हुए। देखिए, नए जिले को हम जिसको कहते हैं टीचिंग प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम्स जिलों में है, क्योंकि मैं पहले गंगापुर सिटी जब जिला स्थापित हुए थे उसमें मैं वहाँ एसपी रह चुका हूँ और उन जिलों में क्या समस्याएं आती हैं उन जिलों से मैं वाकिफ़ हूँ। तो क्योंकि मैं आया हूँ तो उन जिलों के मुताबिक नए जिलों में जो समस्याएं आ रही हैं, खास तौर से सबसे बड़ी बात आती है नफरी की और दूसरी आती है साधनों की। तो साधन होंगे तो मुख्यालय से मांगे जाएंगे और नफरी जो है वो यदि होती है तो नफरी हम जो है रेंज आईजी से मिलके और अन्य जिलों से जो है डिज़ायर जो मांगते हैं कि साहब जो इस जिलों में आना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उनको हम स्वीकार करेंगे। तो ये तो रही बात नफरी की और साधनों की। अन्य चीज़ें जो हैं वो ये है कि थाना अपनी जगह काम कर ही रहे थे, तो इसलिए वो मैं नहीं मानता कि कोई उसमें कोई ज़्यादा बड़ी कोऑर्डिनेशन की है। और क्योंकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं पहले झुंझुनू भी रह चुका हूँ, तो झुंझुनू में भी हरियाणा से हमारा तालमेल बेहतर रहा था चुनाव में। और जैसे मैं भरतपुर भी रहा तो भरतपुर में भी हरियाणा का एरिया लगता था, तो वहाँ पे भी हमारा अच्छा तालमेल रहा था। तो तालमेल की समस्या नहीं आएगी और मैं मानता हूँ कि सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो यदि हमारे यहाँ से रहती है और उनके यहाँ से आती है तो हम बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से क्राइम एंड क्रिमिनल्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस फैक्टर पे तो जो है आप निश्चित रहें बेहतर। हम मेरा ये मानना है कि पुलिस की प्रेजेंस चाहे वो थाने के एरिया में हो चाहे वो हाईवे पे हो, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करती है। यदि जैसे हरियाणा में मैं अमूमन देखता हूँ कि उनकी जो पीसीआर वैन है वो हाईवे पे खड़ी रहती है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिटरेंट काम करती है और उस एरिया में क्रिमिनल की इतनी हिम्मत नहीं होती वो वारदात कर ले। समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा नाकाबंदी और गश्त की जाती है। जिले की भी अपनी एक पैटर्न होता है, नाकाबंदी पैटर्न होता है, उसको भी हम देखेंगे और क्या बेहतर ढंग से पब्लिक के सहयोग से, बहुत कई जगह हमने देखा है कि पब्लिक का सहयोग मिलता है तो नाकाबंदी बहुत इफेक्टिव हो जाती है और बेहतर ढंग से हम उसको कर सकते हैं। जिले में बड़े औद्योगिक क्षेत्र भी हैं, जैसे नीमरा हुआ, भैरव हुआ, हाँ जी, तो उसके लिए भी क्या विशेष? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। लेबर का मूवमेंट कई एरिया से आना जाना रहता है, बाहर की भी लेबर आती है। तो मेरा ये मानना है कि जो लेबर यहाँ काम कर रही है उसका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। जो ठेकेदार उनको एम्प्लॉय कर रहा है वो ठेकेदार कम से कम अपने जो वहाँ काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाइड होनी चाहिए। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, डीएनसी नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त आईसीयू, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। शहीद सत्यवीर सिंह चौहान एक ऐसा नाम जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। 1999 का वह दिन जब कारगिल की ऊंची चोटियों पर हमारे वीर जांबाज सैनिक पाकिस्तानियों को धूल चटा रहे थे। इस जंग में राठ का भी एक जवान सत्यवीर सिंह चौहान सीना ताने दुश्मनों को ढेर करने में लगा था। कारगिल युद्ध के दौरान सत्यवीर सिंह चौहान ने अदम्य साहस और पराक्रम दिखाते हुए अपने साथियों को पीछे छोड़ा और अकेले ही दुश्मनों पर टूट पड़े। वह अपनी जान की परवाह किए बिना आधा दर्जन पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। उन्होंने भारत माता की आन बान शान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया।
सत्यवीर सिंह चौहान के शहीद होने की खबर नीमराणा के उनके पैतृक गांव बसई भोपाल सिंह में पहुंची तो मातम पसर गया, लेकिन अपने वीर सपूत पर सबको फख्र था। शहीद सत्यवीर सिंह का जन्म 15 अगस्त 1962 में हुआ था। 37 साल की अल्पायु में ही जब वो शहीद हुए तब उनका बेटा जगदीश सिंह चौहान बहुत छोटा था। जगदीश सिंह चौहान ने बताया कि उनके दादा भी फौज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गांव में बने शहीद सत्यवीर सिंह स्मारक पर पिता की प्रतिमा को देखकर सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जगदीश सिंह चौहान ने कहा कि हम 4 भाई बहन हैं। शहीद दिवस के मौके पर वीरांगना कृपा देवी का क्षेत्र में सम्मान भी किया गया। हम सबको गर्व है ऐसे वीर सपूत पर जिसने अपनी जान की आहुति देकर देश और तिरंगे को ऊंचा रखा। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, आईआईटी व नीट में चयन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।